जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। श्रीमन नारायण नारायण अपने बाल स्वरूप कृष्ण जी को श्री जय राधे 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 राम जय राम सिया राम जय राम। बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे चरणामृत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण आज जो है माधव मास का जो है 28वां दिन है और पूर्णिमा में मात्र 2 दिन है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मैंने अपने घर के मंदिर में पूजन कर अब मैं चल रही हूँ का माधव मास का पाठ करने के लिए। आज के पाठ में जो है व्याध जो है शंख मुनि जिसका उद्धार कर रहे हैं, व्याध का जिसका जो कि हमेशा पाप कर्म में लीन रहता था, उस संघ के माध्यम से व्याध का उद्धार होता है। जब श्रीमन नारायण की कथा सुनाते हैं व्याध को शंख मुनि तो एक पेड़ के कोतड़े में जो है नाग काला सर्प रहता था, उसका भी उद्धार हो जाता है। आज की कथा में है वैशाख मास के महात्म्य श्रवण से एक सर्प का उद्धार और वैशाख मास धर्म के पालन तथा राम नाम जप से व्याध का वाल्मीकि होना। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सुतदेव कहते हैं तदंतर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई थी? सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयागराज का एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य अनेक पुत्रों का पिता सदैव अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म करता था, सो भी दंभ के साथ। उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्य आत्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। श्रीमन नारायण नारायण। वे सभी पवित्र और एवं मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं की उस मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नतमस्तक नहीं किया और संसारी वार्तालाप में अनुरक्त हो कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता, कभी जोर से हंस पड़ता था। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया।
तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहाँ यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता। मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। मुने सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतवाणी कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिसे तत्काल मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनिश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया। श्रीमन नारायण नारायण। तो भी मुझ पर आपकी कृपा हुई। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती है। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी विस्मृति न हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचने ने बार बार शंख मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। श्रीमन नारायण नारायण। तब शंख मुनि ने कहा, ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इसे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया। द्विश्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक रहित वैकुंठ धाम में को चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। जितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो, अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। भक्ति से अथवा द्वेष आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राणहारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम है, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है। क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी स्मरण कर लेने पर अपने परम प्रकाशमय वैकुंठ धाम दे डालते हैं। उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। महामती, वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो, उसे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण है। श्रीमन नारायण। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो रहे। तब दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ। आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई है और मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। तदंतर संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्योपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्तालाप द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सब कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाकर उसे राम, इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद भी अधिक शुभकारक हैं, और उपदेश देकर इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्र नाम।
उस सहस्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए व्याध तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि में दूसरा जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और शंख जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख युक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कैद, कटहल, जामुन, आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे पथिकों को वह भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम नाम का जप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ और उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपनी मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों का उच्छेद करने वाली है। मिथिलापते देखो, वैशाख का महात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता है, सुनाता है, वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वैशाख मास महात्म्य कितनी बड़ी महिमा है। श्रीमन नारायण प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं वैशाख मास का विधि विधान से पालन करने पर। एक व्याध जो कि पाप कर्मों में सदा लिप्त रहता था, उसका उद्धार हो गया। शंख मुनि ने अपनी वाणी से उसे श्री हरि विष्णु की महिमा का गान करके बताया और कहा कि इस तरह से पालन करो, तुम्हारा भी उद्धार होगा। व्याध मुनि ने राम 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 का जप करने लगे। व्याध मुनि वैशाख मास का भी पालन करने लगे और राम नाम के जप से सहस्रों पुण्य फल प्राप्त हुआ, जिससे अगले जन्म में वल्की के पुत्र वाल्मीकि के रूप में जन्म लिए और जिन्होंने रामायण की रचना की और पूरे विश्व में विख्यात हो गए। वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि की जय हो, शंख मुनि की जय हो, श्रीमन नारायण नारायण हरि की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। आपकी महिमा अपार है। मैंने जो है शंख मुनि के द्वारा वाल्मीकि के उद्धार की कथा आपको सुनाई। श्रीमन नारायण नारायण हरि, जो कि व्याध रूप में जन्मे हुए थे, फिर अगले जन्म में वाल्मीकि के रूप में एक महापुरुष, योग्य पुरुष होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। अब चल रही हूँ रामचरितमानस का सुंदर कांड में 5 दोहों के बाद पाठ करने। 5 दोहों तक था जो है हनुमान जी लंका महल में हैं, जिसमें रावण के महल में जाते हैं, फिर विभीषण के महल में। विभीषण के महल में विभीषण उन्हें साधु के रूप में सज्जन पुरुष जान पड़ता है और वहाँ धनुष बाण भगवान श्री राम का राम नाम लिखा हुआ, सुंदर वर्ड में अक्षरों में लिखा हुआ राम नाम। इससे जो है हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं अब साधु हमें मिल गया, अब भगवान श्री राम का काम हम करके ही जाएंगे। साधु बिन के रहने से काम की हानि नहीं होती है, कहते हैं हनुमान जी। अब आगे सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन में उतरक करें कपिलागा, ते समय विभीषण उजागा। सिया राम जय जय राम। राम नाम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। यही सन भटी करहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। सिया राम जय जय राम। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा सुनाए। सिया राम जय जय राम। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। सिया राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिम दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा करहि कृपा भानुकुल नाथा। सिया राम जय जय राम। तामस तनु कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सिया राम जय जय राम। जौ रघुबीर अनुग्रह कीना तव तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। सिया राम जय जय राम। कहूँ कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा तहि दीन ताहि न मिले आहारा। सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। असमय अधम सखा सुनु मोहि पर रघुवीर कीनि कृपा सुमीरी। गुण भरे बिलोचन नीर। सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मैंने 7 दोहों तक पाठ किया। इस 7 दोहों में हनुमान जी से विभीषण अब अपने महल में जा गए, कह रहे हैं आप जो है कोई महापुरुष लगते हैं, कोई वो लगते हैं, हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। और हनुमान जी फिर कहते हैं मैं राम का प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। फिर जो विभीषण हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं मैं तो इस समान लंका में इस तरह से हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीव रहती है अकेले। और कहते हैं अब मेरा उद्धार का समय आ गया है। हनुमान जी से विभीषण कहते हैं सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मुंज जनेऊ साथ। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसी। राम लखन सीता मन बस सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र जी के काज सवा लाय संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उरला रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुमरो अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईश। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डन। आपन तेज सम्हारो आप तीनों लोक हाँकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लाव। सब पर राम राय सिर ताजा तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाओ। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सादर रहो रघुपति के दासा।
तुमरे भजन राम को भावै, जन्म जन्म के दुख बिसरा, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त नदर, हनुमत से ही सर्व सुख कर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसा, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख, यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा, तुलसीदास सविता सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुरभु, बोलो सिया रामचंद्र की जय, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सिया राम जय जय राम, 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 सीताराम 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 सीताराम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण हरि, चल रही हूँ आरती करने। सबसे पहले गणेश जी की आरती, फिर जग श्रीमन्नारायण प्रभु की जगदीश रूप में आरती, श्रीमन्नारायण नारायण। सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसी की सवारी, पान चढ़ फूल चढ़ और चढ़न, लडुअन का भोग लग संत कर सेवा, अंधन को आँख देत कोड़िन को पाया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आय सफल सेवा, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गौरी गणेश की जय, लक्ष्मी गणेश की जय, भोले भंडारी बाबा विश्वनाथ की जय, माता रानी की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिशय मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ किसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हुए का गोचर, सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ, पाप रो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम राम दरबार की जय। हमारी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। ओम हरि हरि। पूजा नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण के धूल ले लूँ मैं, मेरे भगवान आए हैं। चरण